नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा कसुम्पटी के बूथ नंबर 62 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से पूरे भारत को एक माला में पिरोया जाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश भर की ऐसी विभूतियों के बारे में बताया जाता है जिनका अहम योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से खेल जगत में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है वह उत्तम है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। भारत को दुनिया भर से बधाई मिल रही है। चंद्रयान 3 के लिए हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसरो की पूरी टीम और हर हिंदुस्तानी को बधाई देते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी धरती माता ने रक्षाबंधन के तौर पर धरती से चंद्रमा की ओर चंद्रयान भेजा और चंद्रमा ने भी अपनी बहन धरती की राखी का मान रखा। उन्होंने कहा कि चांद पर तिरंगा फहराकर हमने दुनिया को भारत की क्षमताओं से अवगत कराया है। आज भारत दुनिया में छा गया है, लेकिन भारत की सोच वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर वाली है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल और सड़क, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है। मन की बात एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो बिना रुके, बिना किसी वादा के, बिना किसी व्यवधान के 104 एपिसोड पूरे कर चुका है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से जो अलग अलग हमारे समाज के लोगों ने जो इनिशिएटिव लिए होते हैं, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, ऐसे लोगों को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मन की बात के माध्यम से दिया है, जहां उनको एक्सपोजर मिलता है, जहां उनको पहचान मिलती है। और आज भी मैं देख रहा हूं कि हमारे देश के साइंटिस्ट ने जो एक बहुत ही बड़ा कार्य किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है, चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग के बाद फिर उसके बाद आगे की जो रिसर्च की जो सारी प्रोसेस है वो सफलतापूर्वक की है। उसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ सभी साइंटिस्ट को। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से आज की इस एपिसोड में उन साइंटिस्ट को बहुत बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है कि हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें और आगे जाना है। और इस सफलता के लिए पूरा देश जो है उनको आज याद कर रहा है और देश उनको पूरा सम्मान दे रहा है। और भारत की पहचान पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से इस अभियान के माध्यम से बनी हुई सफलता के पश्चात, तो वो एक नया आयाम भारत के लिए होगा। और उसी तरह से खेल के क्षेत्र में और ख़ास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज़मीन से जुड़ी हुई खेलों के बारे में जिक्र करते हुए जिस प्रकार से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने आज अपनी बात में, मन की बात में जिक्र किया, तो स्वाभाविक रूप से और उनके साथ इंटरेक्ट किया जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, भारत का नाम रोशन किया। और उसमें उनको प्रोत्साहित करके उनको एक अवसर प्रदान किया कि राष्ट्रीय परिदृश्य में आने वाले समय में जिस प्रकार से बाकी नौजवानों को भी वो प्रेरित कर सके, उस तरह से भी उन्होंने बातचीत करके उनके साथ इंटरेक्ट किया। और उसी तरह से भारत की जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कार है, और उसके साथ साथ में हमारी भाषा, संस्कृत भाषा पर विशेष तौर से आज उन्होंने जिक्र किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस मन की बात का 104 जो हमारा एपिसोड पूर्ण हुआ, उसके माध्यम से पूरे देश को प्रेरणा दी है। और मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए जो लगातार बिना बाधा के, बिना व्यवधान के आगे बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।